अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यखनी पंजाबी पुलाव बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो। मैंने जो बीफ का गोश्त लिया है बकरे का, और मैंने दो पीस जो है वो अदरक के लिए हैं, और एक छोटी प्याज, दो तीन पीस अदरक के काट के लिए हैं, और एक छोटी प्याज ली है। और यखनी के लिए मैंने और ये लहसुन लिया है, तकरीबन 5-6 पीस हैं लहसुन के। और इसमें मसाले बनाने के लिए मैंने लिया है हरी मिर्चें लिए हैं 2 अदद, और वो काट लिए हैं, और 2 टमाटर लिए हैं मैंने, एक प्याज लिए, और एक चमचा जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें डालने के लिए मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और आधी चमची जो है मैंने कुटी मिर्च, और आधी चमचे गरम मसाला, और जायफल जवैत्री हाफ हाफ चमचे लिए मैंने चाय की। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें यखनी रखनी है चूल्हे पे। यखनी के लिए हम देगची रखेंगे, और उसमें ये बीफ डाल देंगे। बीफ को मैंने पहले से धो लिया था, और इसमें मैं ये अदरक डाल दूंगी पीस, और लहसुन डाल दूंगी यखनी बनाने के लिए, और प्याज डाल दूंगी, और ये प्याज वो लहसुन डाल दूंगी। और अब इसको जो है इसमें मैं तकरीबन पानी डाल दूंगी 1.5 लीटर। तकरीबन मैं इसमें पानी डालूंगी, शामिल करूंगी, और इसको पकने के लिए रख दूंगी। ये तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी डाला है, और आधा लीटर और मैं डालूंगी इसी तरह ही, और ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी हो जाएगा। और 1.5 लीटर इसमें पानी डालूंगी मैं, और इसको पकने के लिए रख दूंगी। ये यखनी तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में, तकरीबन आधा घंटा लगेगा, या आधा या पौना घंटा, तकरीबन 40 मिनट लगेंगे। तो आप इसमें जो है ना इसको पकने दीजिएगा जब तक गल जाए। जब ये गल जाएगा इसको ढकना ढक दें और पकने दें, और ये तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट में पक जाएगा। ये 40 मिनट बाद देखें हमारी यखनी तैयार हो गई है, और हम इसको ये देखें ये तैयार हो गई, बोटी भी गल गई है। आप चेक कर लीजिएगा कि बोटी गली है कि नहीं, और वरना अगर नहीं गली तो आप और दोबारा से रख लीजिएगा इसको पकने के लिए, और इसको गलने तक के लिए रख दीजिएगा। और इधर मैं दूसरी देगची में मैं ऑयल डालूंगी, और सादी देगची में मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 2 चमचे। सालन के जो 2 चमचे होते हैं उसके बराबर, यानी कि 1 कप चाय का जो है उसमें मैंने ऑयल डाला है। और ये मैंने चावल पहले से भिगो के रख दिए थे, 5 कप चावल मैंने भिगोए थे। और ये मैंने इसमें प्याज डाल दी ब्राउन करने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है। और ये देखिए ये मैंने ना ब्राउन करने के बाद प्याज को, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने 1 चमचा लिया था वो डाला है इसमें, और इसको अच्छी तरीके से मैं भूनती रहूँगी थोड़ा सा, ताकि इसके जो लहसुन है उसकी हीट ख़त्म हो जाए। और इसमें फिर आस्ते आस्ते करके बाकी के मसाले भी मैं डाल दूँगी। ये बहुत मज़े की बनती है पुलाव, और बहुत अच्छी बनती है। आप ट्राई कीजिएगा और बना के देखिएगा। ये देखें ये मैंने इसमें जो है सफ़ेद ज़ीरा पहले डाला है, और इसको हल्का सा भूना है। मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई, क्योंकि वो जल जाता है तो बुरा लगता है, ख़राब हो जाता है, और अच्छा नहीं लगता, तो फिर टेस्ट भी ख़राब होता है। अब हल्का सा मैं भूनूंगी, और उसके बाद बाकी के मसाले में डाल दूंगी। इसमें टमाटर डाल दूंगी सबसे पहले, तो ताकि ये कि जले नहीं प्याज। टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी मैंने 2 अदद, जैसे कि आपको बताई थी। वो हरी मिर्च कट करके रख दी थी, तो ये मैंने हरी मिर्चें डाल दी, और बाकी की सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी, शामिल कर दूँगी आहिस्ता-आहिस्ता करके, और इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी। जब तक मसाला पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाता ना, जब तक मैं भूनती रहूँगी। ये देखें ये अच्छे तरीके से, और मैं इसको भूनती जाऊँगी थोड़ी देर तक, तकरीबन 10-15 मिनट तक मैं ऐसे ही इसको भूनूँगी, और इसमें मसाला डाल दूँगी। 10-15 मिनट तक तकरीबन मैंने इसको भूना है, और अब इसमें मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके बाकी के मसाले भी डाल दूँगी। ये मैंने जो है इसमें नमक भी डाल दिया है, जो कि 1 चमचा लिया था। अगर नमक आपको कम लगे, क्योंकि नमक मैंने कम डाला है, यखनी में ऑलरेडी नमक था 1 चमचा, तो अगर आप जो है इसमें मसाले में 1 चमचा नमक डालेंगी, क्योंकि ज़्यादा नमक हो गया तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो आप हस्बे ज़ायक़ा आप कम डालें, और फिर चख के देख लें कि नमक सही है कि नहीं है, फिर डालिएगा। ज़्यादा नमक से ये होता है कि खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब ये देखें ये मैंने इस तरह करके मैंने थोड़ा भूनने को रख दिया है। आस्ते-आस्ते करके मैं भूनती रहूँगी इसको थोड़ी देर तक, जब तक ये टमाटर गल नहीं जाते। टमाटर गलने तक मैं भूनती रहूँगी इसको, और थोड़ा-थोड़ा करके। और अगर आपके पास कोई मशीन है उससे आप बेशक पीस लें, वरना मैंने ऐसे ही रहने दिया था, तो वो आस्ते-आस्ते करके खुद ही वो हो गया था। ये देखिए थोड़ी-सी यखनी मैंने डाल दी इसमें, ताकि अच्छे तरीके से भुन जाए। हमारी यखनी भी तैयार है, और गोश्त तैयार है हमारा तो बकरे का। और हमने जो ये इसमें ना
अच्छी तरीके से इसको भून लिया है। अब इसमें मैं गोश्त को शामिल कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और उसको जो है ना, ये देखें ये तैयार हो गया, पूरा मसाला अच्छा सा तैयार हो गया है। और अब इसमें मैं बोटियाँ डाल दूंगी ताकि उसको भी भून लूँ। पहले तो मैं गरम मसाला डालूंगी, पहले मैंने इसलिए नहीं डाला कि वो काला हो जाता है मसाला सारा। तो इसमें जायफल जावित्री और गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया इसमें, और इसको थोड़ा भून लिया अच्छे तरीके से, इसको भूना है मैंने। और अब इसमें जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं गोश्त भी शामिल कर दूंगी आस्ते आस्ते करके। ये जितना भुनता है उतना अच्छा होता है, उतना टेस्ट अच्छा आता है, और बहुत आराम से बनाने की चीज़ है। ये देखें ये बोटी उबल गई थी तो मैंने इसमें डाल दी। ये देखें बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। अभी इसको मैं भूनती रहूँगी थोड़ी देर तक। ये गोश्त डाल के मैंने भून लिया है, अच्छी तरीके से भूनूंगी। और जब तक ये खुशक नहीं हो जाता इसका पानी, जब तक मैं भूनती रहूँगी जो मसाले का पानी है। ये देखिए ये कुछ देर तक भूनता रहेगा, और ये खुशक होने तक मैंने इस तरह करके रखा है। इसमें अभी और भी बोटियाँ डालूंगी मैं, उसमें से निकाली है मैंने। और ये देखिए मैंने एक छलनी रखी है, उससे निकाली है मैंने। बहुत आराम आराम से काम किया है, क्योंकि गरम गरम यखनी होती है तो वो होता है कि वो ख़राब हो जाती है, जल जाता है इंसान का। कभी 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 ये होता है कि ज़्यादा डल जाता है उसमें यखनी का पानी, तो इसलिए मैंने यखनी में से बहुत एहतियात से बोटियाँ निकाली हैं, अलग करी हैं, और इसमें थोड़ा सा भून रही हूँ ताकि इसका मसाला इसमें भी आ जाए, टेस्ट आ जाए मसाले का। और ये देखें अब मैंने इसमें एक छलनी रखी है, और एक उसकी मदद से, ये देखें एक चमचे की मदद से, गहरा चमचा है, इसकी मदद से मैं इसमें यखनी निकाल के डालती रही हूँ। और जिसे आप मग कहते हैं या जो भी कहते हैं, तो ये जो है ना बड़ा चमचा है, ये इसके इससे मैंने एहतियात से यखनी निकाली, क्योंकि गरम गरम है और हाथ जलने का ख़तरा होता है, इसलिए बहुत एहतियात से काम करना है आपने। और ये कि हाथ ना जले। दूसरे चूल्हे पे मैंने यखनी रखी हुई थी जो कि निकाल रही हूँ। इस तरह करके मैं छान लूँगी, और जो यखनी है सारी वो छन के तो वो इसमें आ जाएगी चावलों के मसाले में। और ये देखें किस तरह मैं एहतियात से काम कर रही हूँ, आपने भी एहतियात से काम करना है। पकड़ के इसको ऐसे ही नहीं डाल देना यखनी को, आपने चमचे की मदद से डालना है, और बहुत एहतियात से डालना है। अच्छा, उधर मैंने चावल पहले से धो के रख दिए थे, भिगोए हुए थे। और वो मैंने 5 कप चावल लिए थे, जो कि आधा किलो में 5 कप चावल लिए थे मैंने। और इसमें जो है ना मैं वो चावल डाल दूँगी, आस्ते आस्ते एहतियात से मैं डालूँगी। ये देखें यखनी पहले पकने को रखी है मैंने, ये अच्छी तरह से और अच्छे तरीके से गल गई है। और अब इसमें जो है ना मैं ये चावल डालूँगी। चावल का मैंने पानी फेंक दिया है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है पानी उछल के आता है, तो इसलिए मैं बहुत एहतियात से, देखें आपको जिस तरह बता रही हूँ आपने इसी तरह ही करना है। और बहुत एहतियात से चमचे की मदद से आपने ये चावल डालने हैं। ये देखिए ऐसे करके आहिस्ता-आहिस्ता करके डालना है, बहुत एहतियात से, बहुत आराम से। चूल्हे की आँच हल्की कर दीजिएगा और छींटे ना आएँ आपके ऊपर। ये देखें बहुत एहतियात से काम करना है, और मैंने सारे चावल थोड़े-थोड़े करके सब डाल दिए। और अब इसको पकने के लिए मैं ढकना ढक के रख दूँगी। अब ये थोड़ी देर में, जब तक पानी खुशक होता है, जब तक इसको पकने दूँगी मैं। ये देखें इसका पानी खुशक हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे बनती है पुलाव, और बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और इसको अब दम पे रख दूँगी मैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं ढकना दोबारा ढक दूँगी ताकि ये दम पे आ जाएँ। तकरीबन हमारे कंप्लीट हो गए हैं चावल, पुलाव बन गया है, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। ये हमने थोड़ी देर तक हमने जो है ना इसको पकने दिया है, और ये हमारा तैयार हो गया पुलाव। और ये देखिए दम पे भी आ गया, और ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है पुलाव। और ये देखें इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। अच्छा, आपने मेरा सूप देखा होगा, मैंने कई सूप बना के डाले हैं, और वो देखिएगा आप, कॉन्टिनेंटल सूप डाले में बहुत सारे, आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये देखें डिश आउट कर रही हूँ मैं इसको, और बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत अच्छा बनता है। ये देखें इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। आप सूप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे कॉन्टिनेंटल सूप हैं, और मैं और भी डाल रही हूँ, और आगे मैं और भी बनाती रहूँगी। आप वो भी देखते रहिएगा, कॉन्टिनेंटल डिशें हैं वो भी सब बनाऊँगी मैं। वो सब आप देखिएगा, बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाऊँगी, और बहुत आसानी से बन जाएंगी, और बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने चावल, एक एक चावल अलग अलग है।
और बहुत टेस्टी भी बहुत होता है, बहुत मज़े के बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं चावल। ये देखिए, इसमें मैंने ना कोई कलर डाला है, ना कोई खुशबू डाली है, और इसमें से वैसे ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छी खुशबू, लगता है कि बहुत ज़बरदस्त चावल है। और ये हमारे यहाँ की ट्रेडिशन चावल हैं, जो कि पंजाब में बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये पुलाव है यखनी, और इस तरह बनते हैं। और इसके साथ आप रायता भी रख सकती हैं, और रायते के साथ खा सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।